नमस्कार। मैं आपको विनोद सर IT वाला से फिर से लेकर आ गया हूँ ट्रिपल सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज फॉर TMCQ, जो कि आज हमारे सीरीज का है 19वां दिन। तो बिना अपने समय गवाए हम चलते अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न, टेलीग्राम को निम्न में से किसके द्वारा डेवलप किया गया था। टेलीग्राम को हमारा जो टेलीग्राम वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, किसके द्वारा, प्रबल ध्रुव के द्वारा। किसके, प्रबल ध्रुव के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। किसको, टेलीग्राम को। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, साइबर एथिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइबर एथिक्स कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न, IIN का पूरा नाम क्या होता है। IIN का पूरा नाम क्या होता है, क्या होता है, यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। ईमेल से डिलीट किया गया मेल निम्न में से किस फोल्डर में स्टोर होता है। किस फोल्डर में स्टोर होता है हमारा, ये हमारा होता है ट्रैश में। किसमें स्टोर होता है, जो भी हम ईमेल में कोई भी मैसेज या इनबॉक्स हमारा जो आता है उसको अगर हम डिलीट करते हैं तो कहाँ पे स्टोर होता है, ट्रैश में स्टोर होता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट आकार कितना होता है। लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम कितना, हमारा फॉन्ट कितना होता है, फॉन्ट का आकार 6,96 कितना होता है, 6,96। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। NEFT से पैसे ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। हमें NFT के द्वारा पैसे जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसमें हमारा क्या जरूरत नहीं होती है, किसकी जरूरत नहीं होती है, बैंक नेम की जरूरत नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। निम्न में से कौन सा गूगल ड्राइव से फाइल को सेव करने पर मिलेगा। हमें फाइल को सेव करने पर क्या मिलेगा, किससे, गूगल ड्राइव से क्या मिलेगा, हमारा DOCX क्या मिलेगा, DOCX मिलेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। IFSC कोड कितने अंक का होता है। जो हमारे बैंक अकाउंट में IFSC कोड होता है कितने अंक का होता है, 11 अंकों का होता है। कितने अंक का, 11 अंकों का होता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन नहीं आता। हमारा ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन नहीं आता, ट्विटर हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें। डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था। डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था, कब किया गया था, जुलाई 2015। कब किया गया था, जुलाई 2015 में। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया गया था। किस बैंक के द्वारा ये जारी किया गया था, हम हार नहीं मानेंगे, किस बैंक के द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। HTML का पूरा नाम क्या होता है। HTML का पूरा नाम क्या होता है, स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसका, HTML का। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक कौन है। इसमें से हमारा एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बेबेज। कौन है, चार्ल्स बेबेज हमारे एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लग इन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। गूगल क्रोम को प्लग इन के अलावा हम किस और नाम से जानते हैं, एक्सटेंशन नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, एक्सटेंशन। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। LEE 802.5 क्या है। LEE हमारा 802.5 क्या है, हमारा ये क्या है, एक टोकन रिंग है। क्या है, टोकन रिंग है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें।
निम्नलिखित में से किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ सकते हैं? इसमें से हम टेक्स्ट बॉक्स को किसमें जोड़ सकते हैं? किसमें? नॉर्मल व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा 17वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस कमांड के द्वारा गलती को सुधारा जाता है? किस कमांड के द्वारा गलती को सुधारा जाता है? Ctrl+Z के द्वारा। किसके द्वारा? Ctrl+Z के द्वारा गलती को सुधारा जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जॉब नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा नहीं है? इसमें से जॉब नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा कौन सा हमारा नहीं है? क्रिएटिंग अ न्यू जॉब। तो क्या क्रिएटिंग अ न्यू जॉब हमारा क्या जॉब नियंत्रण की सुविधा नहीं है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा 19वें प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से एक स्लाइड पर विभिन्न एनिमेशन लागू करने का आसान तरीका कौन सा है? कौन सा इसमें हमारा आसान तरीका? ऑप्शन क्या है? अप्लाई एनिमेशन स्कीम। क्या है? अप्लाई एनिमेशन स्कीम क्या इसका आसान तरीका? क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा 20वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में मौजूद होता है? लिब्रे ऑफिस में कौन सा चार्ट हमारा मौजूद होता है? बबल। किसका? बबल चार्ट हमारा मौजूद होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगला हमारा क्या है 21वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? कितना? किसका? 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB। कितनी होती है? 1.44 MB होती है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 22वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी 3 विकल्प इंसर्ट टैब के मीडिया में उपलब्ध होते हैं? इंसर्ट टैब के मीडिया में कौन सा विकल्प हमारा उपलब्ध होता है? गैलरी, स्कैन, ऑडियो और वीडियो। क्या है इसका ऑप्शन हमारा? गैलरी, स्कैन, ऑडियो और वीडियो ऑप्शन हमारा मौजूद होता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षित वेबसाइट को दर्शाता है? क्या एक सुरक्षित वेबसाइट को कौन दर्शाता है? HTTPS। कौन दर्शाता है? HTTPS। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें। वह स्थान जहां पर सही प्रकार के ईमेल मैसेज व्यवस्थित रहते हैं क्या कहलाते हैं? जहां पर हमारे सभी क्या है हमारे ईमेल मैसेज सही से व्यवस्थित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। क्या कहते हैं उसको? मेल बॉक्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें। क्या कह रहा है। बूटस्ट्रैप का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। बूटस्ट्रैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हमारा किसके लिए किया जाता है? वेब एप्लीकेशन के लिए। किसके लिए? वेब एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम अपने। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट को हम लिब्रे ऑफिस में शामिल नहीं कर सकते? इसमें से हम लिब्रे ऑफिस में ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जो शामिल नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? EXML। क्या नहीं कर सकते? EXML हम शामिल नहीं कर सकते इस फॉर्मेट को। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्या हम सब्जेक्ट के बिना किसी ईमेल को भेज सकते हैं? क्या हम सब्जेक्ट के बिना किसी ईमेल को भेज सकते हैं? हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं। तो इसका क्या है आंसर? यस। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। हमारा 28वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है? इसमें से हमारा वोलेटाइल कौन सी मेमोरी है? कौन सी है? रैम हमारी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है? रैम हमारी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 29वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें। विंडोज 10 में विंडोज की प्लस एल शॉर्टकट कुंजी के उपयोग से क्या होता है? हमारा किससे? विंडोज की प्लस एल से एल शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है? हमारा क्या होता है? सेटिंग ओपन होती है। क्या होती है? सेटिंग ओपन होती है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेन्यू का विकल्प नहीं है? हमारा इसमें क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल्स मेन्यू का विकल्प नहीं। इसमें से कौन है? हमारा ऑप्शन एरो। क्या विकल्प नहीं है? एरो। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बे? एक ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं तो Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी से शॉर्टकट कुंजी के इस्तेमाल से क्या होगा? क्या होगा हमारा? ये क्या होगा हमारा? क्या क्लोज करंट टैब जो हमारा मौजूदा टैब होगा वही बस बंद होगा। किससे?
कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से, इससे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या होगा, मौजूदा हमारा टैब बंद हो जाएगा, जो करंट टैब है वो बंद हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 32वां प्रश्न क्या है देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें से हमारा एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, क्या है इसका ऑप्शन हमारा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस हमारा क्या है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कहलाता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 33वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। SEO में O का क्या अर्थ होता है, जो SEO है उसमें O का क्या अर्थ होता है हमारा, ऑप्टिमाइजेशन। इसका ऑप्शन क्या हमारा ऑप्टिमाइजेशन होता है। O का अर्थ क्या है, ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा 34वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोबोट से संबंधित है। हमारे इसमें रोबोट से कौन संबंधित है हमारा, इसका ऑप्शन क्या हमारा AB बोथ। क्या इसका रोबोट से क्या संबंधित है, AB बोथ, अर्थात हमारा मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर भी संबंधित है और प्रोग्रामेबल भी संबंधित है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 35वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा इसका ऑप्शन हमारा क्या है, एथरनेट। क्या हमारा इथरनेट एक ऐसा क्या प्रोटोकॉल है जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क व्यापक से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, व्यापक से इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, IFSC कोड को अन्य लोगों के साथ साझा करना चाहिए। हाँ, इसका क्या है, ट्रू, बिल्कुल हमें अन्य लोगों से साझा कर लेना चाहिए। IFSC कोड से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला हमारा 47वां प्रश्न क्या कह रहा है, FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। हाँ बिल्कुल होता है। FTP का पूरा नाम क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 38वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या लिनक्स हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नहीं। लिनक्स हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी का रिज्यूमे तैयार किया जा सकता है। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी का रिज्यूमे तैयार किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न पे आते हैं। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है, QR कोड एक 3D कोड होता है। क्या QR कोड हमारा एक 3D कोड होता है, नहीं। ये क्या 3D कोड नहीं होता। क्लियर है। चलिए ये हमारा आखिरी प्रश्न था। अब वो फिर से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।